गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जानते हैं फ्लैजला क्या होता है। ठीक है, तो फ्लैजला हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था। बैक्टीरिया में जो होता है, जब हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि फाउंड कहाँ पे होते हैं। ये फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ठीक, तो इसको हम कैसे शो होते हैं, उसमें हम कैसे इसको देख सकते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से हम लोग फ्लैजला देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, फ्लैजला का हम वर्क देखते हैं। वर्क क्या होता है, ये लोकोमोशन में काम आता है। लोकोमोशन का मतलब बैक्टीरिया वाली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और पता चल जाएगा लोकोमोशन क्या होता है। फिर भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। लोकोमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूवमेंट। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं, वो फ्लैजला के थ्रू मूव करते हैं। ठीक, अब इसका जो वर्क हो गया वो हो गया हमारा लोकोमोशन, और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। इतना हो गया। अब हम इसका ये स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसका फिलामेंट होता है। ये देखिए फिलामेंट, फिलामेंट मतलब थ्रेड नुमा एक अपीयरेंस होता है। ठीक, तो इसके जैसे मेनली वैसे 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो होता है वो बेसल बॉडी होती है। अब जो फिलामेंट होता है वो सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है इसका, फ्लैजला का सबसे एक्सटर्नल पार्ट क्या है, फिलामेंट। ये किससे अटैच हो रहा है, ये हुक से अटैच होता है। ठीक, और जो हुक होता है वो बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों से अटैच होता है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। फ्लैजला के 3 पार्ट्स हो गए। 1 हो गया फिलामेंट, सेकेंड इज हुक एंड थर्ड इज बेसल बॉडी। गॉट इट। अब हम लोग फ्लैजला के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि फ्लैजला क्या होता है, क्या उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजला का। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन क्या होता है इसका, इसका जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग फ्लैजलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजलिन। ठीक, फ्लैजलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं फ्लैजला की। अब जो इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में अगर पढ़ें तो इसकी लेंथ होती है हमारी 5.2 म्यू एम। ये बहुत ही छोटा होता है ना, हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इसलिए म्यू में आते हैं इसकी जो लेंथ होती है। और अगर विड्थ की बात करें, मतलब चौड़ाई की बात करें, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.012 0.02 म्यू एम होती है। ठीक है, ये हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर ली। अब क्या होता है, इसका जो वर्क हमने पढ़ लिया, कहाँ पाए जाते हैं ये पढ़ लिया, लंबाई चौड़ाई पढ़ ली, स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड जैसा होता है, कंपोज किससे होते हैं, फ्लैजलिन प्रोटीन से होते हैं। अब और क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये जो होते हैं बैक्टीरिया में मोस्टली 1 और 2 पाए जाते हैं, पर किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये सिर्फ सिंगल ही होते हैं। बैक्टीरिया में 1 और 2 होते हैं, पर किसी किसी में सिंगल होते हैं।
जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, स्पायरोकीट बैक्टीरिया, इसमें एक या दो से ज़्यादा एक बैक्टीरिया ही पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके पार्ट्स की बात करें तो फिलामेंट का हमने पढ़ा कि हुक से और बेसल बॉडी से अटैच होता है। हमने फिलामेंट का पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, हुक से ये अटैच होता है और ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हुक के बारे में पढ़ें तो हुक क्या होता है, हुक फिलामेंट और बेसल बॉडी से अटैच होता है और क्या करता है, ये एक सेल इन्वेलप बनाता है ये, ठीक। मतलब सेल इन्वेलप बना के उसी में ये एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, ठीक। अब बेसल बॉडी क्या होती है, बेसल बॉडी में दो लेयर्स होती हैं, ठीक। कौन कौन सी लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर में जो होती है हमारी आउटर लेयर, ये देखिए आउटर लेयर होती है जो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होती है, बैक्टीरिया में अब्सेंट होती है, ठीक है। और इनर लेयर और आउटर लेयर दो, मतलब उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनर लेयर से पाई जाती है। अगर हम लोग देखें तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है, तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से आउटर लेयर अब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। अब जो फिलामेंट फ्लैजला होता है, इसका कुछ अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब कि ये कैसे लगे हुए हैं एक बैक्टीरिया में, ठीक है। तो अरेंजमेंट में कुछ नाम होते हैं। पहला होता है मोनोट्राइकस। हम पहले नाम बता देते हैं, फिर इसका बताते हैं कि किसमें क्या चीज़ होती है। एम्फीट्राइकस होता है, एम्फीट्राइकस के बाद पेरीट्राइकस होता है और लोफोट्राइकस होता है। अब क्या होता है, जो मोनोट्राइकस होता है, मोनो का मतलब ही हो रहा है सिंगल, तो कोई बैक्टीरियल सेल है उसमें जो इसमें सिंगल फ्लैजला है, मोनो सिंगल, तो वो हो गया मोनोट्राइकस अरेंजमेंट, ठीक। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एम्फीट्राइकस में इसका मतलब निकल के आता है कि बैक्टीरियल सेल के जो एंड्स होते हैं उसके दोनों साइड पे एक एक फ्लैजला होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल होता है एल्का जीनस फिकस बैक्टीरिया, और मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल है विब्रियो क्लोरी, ठीक। पेरीट्राइकस में क्या होता है, इस सेल में, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, सब जगह ही पूरी बॉडी में ही फ्लैजला लगे होते हैं, ठीक। और लोफोट्राइकस में क्या होता है कि सेल के एक साइड पे कुछ फ्लैजला अटैच होते हैं। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो हमने फ्लैजला के बारे में क्या क्या जाना कि ये कहाँ पाया जाता है, इसको कैसे देख सकते हैं, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ क्या होती है, इसका काम क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, और इसका जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पे कैसे अरेंजमेंट उनका कैसे है ये देखा, और ये कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये किससे बना होता है, और किस वाले बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजला पाया जाता है। फिर अरेंजमेंट पढ़ा हमने, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, ये हमने इतना पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और कोई कमेंट हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके उसको भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।